अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर के आया हूं। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका यह प्रश्न था कि क्या एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो। इन सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को क्या जनरल में एडमिशन मिल सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल। एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी में एडमिशन जरूर मिल सकता है, लेकिन इसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर यह चीज बहुत ही साफ तरीके से लिखी हुई है। एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा बहुत ही कम शब्दों में और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए यहां देखिए, कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरिटोरियस कैंडिडेट एज जनरल कैंडिडेट्स, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में एक तरीके से इसलिए भी रखा जाता है ताकि उनको कम मार्क्स में भी एडमिशन दे दिया जाए। लेकिन कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा बहुत ही मेरिटोरियस हो, यानी कि उसका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसको जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी में एडमिशन दिया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, इन अ कोर्स if the merit of reserved category candidate is more than or equal to the merit of the last admitted general candidate in that course, the reserved category candidate will be treated as general candidate in that course। इसका मतलब ये हुआ, मान लिया जाए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सभी विद्यार्थी जितने अपीयर हुए हैं उसमें कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा जनरल कैटेगरी के प्राप्तांक तक, जिसमें लास्ट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन मिला है, उतना मार्क्स ले आता है या उससे ज्यादा मार्क्स ले आता है, तो उसे रिजर्व्ड कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है एडमिशन के लिए। उसको फिर मतलब जरूरत नहीं है अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया लगाने के लिए एडमिशन के लिए, तो उसको उतने मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का दर्जा देके एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें आगे क्या लिखा है ये भी हमें समझना जरूरी है। बशर्ते provided further that if a meritorious reserved category candidate is admitted by relaxing the general qualifying standard, that is minimum eligibility requirement or age, or is admitted to a higher preferred course allotment of honors subject combination specialization if any, which he or she would not have got by remaining under the general category, then his or her admission shall be adjusted against the concerned reserved category quota, and consequential vacancy created in the general category shall be filled by the general category candidate in order of merit। अब समझिए, इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो भी विद्यार्थी रिजर्व कैटेगरी वाला जिसे जनरल कैटेगरी में रखा गया है, उसका एलिजिबिलिटी कम नहीं होना चाहिए जनरल वाले से। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 50% है जनरल कैंडिडेट के लिए, मतलब कक्षा 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है बीएचयू में। तो अगर रिजर्व कैटेगरी वाले के 50% मार्क्स नहीं होंगे, उससे कम होंगे क्लास 12th में, तो फिर उसका ये क्राइटेरिया हटा दिया जाएगा, मतलब कि उसको अपना कोटा लगाना पड़ेगा, एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जो भी है। या दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि 22 साल शुड द मैक्सिमम एज, ये एज लिमिट है कि 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए जब आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं अगर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। तो यहां भी अगर 22 साल से ज्यादा वो कैटेगरी वाला बच्चा आगे बढ़ रहा हो, उसका उम्र उससे पार कर रहा हो, तो उसकी कैटेगरी यहां पर नहीं मिलती जनरल वाली, उसको अपने कैटेगरी में रखा जाता है। अगला क्राइटेरिया ये भी है कि या उसको अलॉटमेंट ऑफ ऑनर्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जनरल कैटेगरी के तौर पर उसके मनचाहा नहीं मिल रहा हो, तो भी उसका क्राइटेरिया हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लिया जाए किसी भी 150 रैंक वाले कैटेगरी रैंक वाले विद्यार्थी को जनरल में एडमिशन दिया जाता है और वो चाहता है कि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स लेना है बीए आर्ट्स में, और आप ये समझिए कि ज्योग्राफी ऑनर्स उसे अगर जनरल कैटेगरी में एडमिशन के तहत
लेना है तो नहीं मिल पाएगा जब तक वो क्राइटेरिया नहीं लगाता है अपना रिजर्व कैटेगरी वाला, तो फिर उसका कैटेगरी जो है वापिस मिल जाता है, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है ना, मतलब इसको आसान भाषा में यही कह लीजिए कि अगर उसे ज्योग्राफी ऑनर्स लेना हो, उसका मन हो और जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी में एडमिशन मिलने के कारण उसे नहीं मिल पा रहा हो, तो फिर वो अपनी कैटेगरी वापस ले सकता है। मतलब वो कहेगा, या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा उसको कि आप अपनी कैटेगरी में एडमिशन ले लीजिए रिजर्व वाले में, तो फिर उस कैटेगरी से आपको जरूर ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाएगा। ये मतलब है इसका। ठीक है ना, तो अब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि एक विद्यार्थी जिसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लास्ट एडमिशन वाले विद्यार्थी के बराबर हो या उससे ऊपर हो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स, तो एडमिशन तो मिल सकता है। लेकिन अगर या तो उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं, जैसे कि 50% मार्क्स, 22 साल एज, इन दोनों को नहीं करेगा तो फिर उसको वापस अपने कैटेगरी में जाना पड़ेगा, या फिर मनचाहा ऑनर्स जो उसे चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर जनरल कैटेगरी होते हुए, तो फिर उसे जनरल कैटेगरी से हटा करके रिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ये था पूरा क्राइटेरिया। अब मैं समझता हूं कि इस आसान भाषा को आराम से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रहता है तो आप हमें सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, उन सब की आईडीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक यंग लेडीज एंड जेंटलमैन।